दोस्तों यहाँ पे टाटा मोटर्स के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 41% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। यानी कि अगर पिछले साल कंपनी ने 100 रुपए की गाड़ियां बेची थी तो इस बार सीधा वो 141 रुपीज की गाड़ियां यहाँ पे कंपनी ने बेची है। तो ईयरली बेसिस पर यहाँ पे ये जो Q4 की जो ग्रोथ है वो अच्छी हमको देखने को मिल रही है। अब उसके बाद अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर हम बात करें, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 17% का ग्रोथ हमको क्वार्टरली बेसिस पर भी यहां पर रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर यहां पे रेवेन्यू में तो कोई भी इश्यू नजर नहीं आता है। लेकिन यहां पर जो कंपनी को लॉस हुआ है वो हुआ है 7,510 करोड़ का यहाँ पे टाटा मोटर्स को लॉस हुआ है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है और पिछले क्वार्टर में कंपनी को 3,222 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल कर आया था। तो देखिए, यहाँ पर जो मेन रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे टाटा मोटर्स को अराउंड 7,500 करोड़ का लॉस हुआ है, तो देखिए 14,000 करोड़ के लगभग का जो टाटा मोटर्स का जैगवार लैंड रोवर है, तो वहां पर 14,000 करोड़ का वहां पे कंपनी को चार्ज लगा, क्योंकि कंपनी ने जो मॉडल्स बनाए थे उसके रॉ मटेरियल के लिए कॉस्ट कुछ खर्चा किया था, तो वो मॉडल्स अभी कैंसल्ड हो गए हैं। तो उसकी वजह से वहां पर 14,000 करोड़ का एक्सपेंस होने की वजह से यहां पर टाटा मोटर्स को अराउंड 7,500 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर 14,000 करोड़ का अगर वो वहां पर अगर कंपनी को चार्ज नहीं लगता तो अराउंड 7,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती। तो ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पे मार्केट इससे नेगेटिव लेता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब देखिए, पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 9,671 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए, पिछले साल के मुकाबले तो अगर आप देखोगे तो अराउंड 2,000 करोड़ यहाँ पे कंपनी का लॉस कम हुआ है। यानी कि 20% यहाँ पे कंपनी का लॉस कम हुआ है अगर हम पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से ये टेम्पररी ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट नेगेटिव लेता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगी। अब ये देखिए, 1,10,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे कंसोलिडेटेड बेसिस पर इसका प्राइस टू बुक रेशियो 1.75 टाइम्स ही है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है। हाँ, कंपनी अभी लॉस में जरूर है, लेकिन टाटा मोटर्स ने ऐसा भी बोला है कि आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी को पूरा डेट फ्री भी बनाने वाले हैं। तो अगर डेट फ्री कंपनी होगी तो वहां पर बुक वैल्यू कंपनी की बढ़ेगी। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे टाटा मोटर्स नजर आता है। अब ये देखिए, पिछले 2 साल से कंपनी लॉस में थी, तो उन दोनों साल के मुकाबले ये साल कंपनी का मैं बोलूंगा कि अच्छा गया है, क्योंकि जो लगातार लॉस आ रहे थे, मानता हूं कि इस क्वार्टर में भी कंपनी को लॉस आया है, लेकिन वो लॉस क्या आया है उसका रीजन हमें पता है। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। अब ये देखिए, 332 पे यहाँ पे टाटा मोटर्स का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, 598 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से देखोगे तो अभी भी आपको ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। वैसे एग्जैक्ट तो 299 इसका 50% होता है। तो देखिए, टाटा मोटर्स का मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो लॉस यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पर हमको देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट इसे नेगेटिव ले सकता है, क्योंकि 7,510 करोड़ का लॉस भले ही अभी देखा जाए तो कंपनी के लिए ये रिपोर्ट तो रहेगा ही, क्योंकि कंपनी ने जो मॉडल्स बनाए वहां पर वो कैंसिल हो गए और एक लीगल ऑब्लिगेशन के चलते 14,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे जो चार्ज लगा है उसके चलते 7,500 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे नेट लॉस निकल कर आया है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के अंदर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। और हाँ, थोड़े स्पेकुलेशंस आपको मार्केट में नजर आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे टाटा मोटर्स इस रिजल्ट के बाद 300 रुपीज से नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि वो इस स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे। अब उसके बाद अगर दूसरी बात अगर मैं करूं तो वो ये कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब किया जा सकता है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर ये रिजल्ट मार्केट नेगेटिव लेता है तो जो लोग जो टाटा मोटर्स के अंदर जो रैली हमको देखने को मिली थी, तो यहाँ पे अभी ये स्टॉक अगर 300 के नीचे जाता है और अगर 20% का करेक्शन भी अगर इस स्टॉक में देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से जरूर इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको टाटा मोटर्स के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।